आईपीएल शुरू होने से पहले ही आरसीबी टीम की चर्चा इस वक्त बहुत हो रही है सोशल मीडिया पर। विराट कोहली ने एक पोस्ट डाला जिसके बाद से हाइप और ज्यादा बन गई। लेकिन आरसीबी के लिए बुरी खबर सामने आई है। एक नहीं बल्कि दो खबरें हैं जो आरसीबी की परेशानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों का योगदान पिछली बार चैंपियन बनने में सबसे ज्यादा था। उन खिलाड़ियों के अवेलेबिलिटी को लेकर अगर आप देखें अपडेट सामने आई, इसको बताएंगे। लेकिन पहले आपको आरसीबी के शेड्यूल दिखा देते हैं। आरसीबी के अभी तक के मुकाबलों की बात करें तो उसमें गैप अच्छा खासा नजर आ रहा है। 28 मार्च आईपीएल की शुरुआत होगी। पहला मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद का होगा। जबरदस्त मुकाबला यह रहेगा। इसके अलावा आरसीबी का जो दूसरा मुकाबला 28 के बाद सीधे 5 अप्रैल को, एक अच्छा खासा गैप है लेकिन ये मुकाबला जबरदस्त है। सीएसके के साथ आरसीबी का दूसरा मुकाबला है। फिर अगर आप देखेंगे फिर 5 दिन का गैप है जिसमें राजस्थान के साथ इनका तीसरा मुकाबला है। उसके बाद अगर आप देखें फिर उतना गैप नहीं है। अभी तक का जो शेड्यूल आया उसका आखिरी मुकाबला आरसीबी का मुंबई के साथ है 12 अप्रैल को। तो ये शेड्यूल है। लेकिन अब जो अवेलेबिलिटी को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसमें ये है कि टिम डेविड और जॉश हेजलवुड को लेकर अभी भी मामला कंफ्यूजिंग में है। हेजलवुड जो अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाए हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखें उनके मामले को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जब तक अप्रूव नहीं कर देता कि आप आईपीएल खेल सकते हैं तब तक वो नहीं आने वाले हैं। आपको पता हो कि टी20 वर्ल्ड कप में हेजलवुड नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया का बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि वो जिम्बाब्वे से भी आ रहे हैं। वजह कहीं ना कहीं हेजलवुड थे। हेजलवुड होते तो शायद वो टीम नहीं हारती तरीके से जिम्बाब्वे से, क्योंकि बॉलिंग ज़बरदस्त करते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले साल अगर आरसीबी चैंपियन बनी है तो हेजलवुड का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि बड़े बड़े टीमों के खिलाफ भी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी। उनके खिलाफ रन बनाना बहुत मुश्किल रहता है। बुमराह के बाद शायद हेजलवुड ही गेंदबाज हैं जो आईपीएल में टी20 में बहुत कम पिटते हैं। अब यहाँ पर अगर वो नहीं आते तो फिर आरसीबी के लिए दिक्कत रहने वाली है। टिम डेविड जो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें अच्छे फॉर्म में नहीं है। पहले चोटिल थे, बिग बैश में बाहर होते हैं, फिर टी20 वर्ल्ड कप में आए, पूरी तरीके से फिट नहीं थे, खेले तो फॉर्म नहीं थे। तो परेशानी एक नहीं बल्कि दो है आरसीबी के लिए। अब इन दोनों परेशानियों से कब तक ये पार पा जाते हैं ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। अगर हम स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड बहुत जबरदस्त है, जिसमें रजत पाटीदार कप्तान, विराट कोहली, इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, जैकब बेथल, जॉश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुमान तुषारा। यहाँ पर अगर हेजलवुड नहीं है तो तुषारा को आप खिला सकते हैं। राशिक डार सलाम, अभिनंदन सिंह, इसके अलावा सुयश शर्मा, वेंकटेश, मंगेश यादव, जैकब डफी भी इनके पास हैं। सात्विक हो गए, जॉर्डन कॉक्स बल्लेबाज जबरदस्त, वियान मल्होत्रा अंडर 19 चैंपियन, कनिष्क चौहान, इसके अलावा विक्की ओस्तवाल। अब इस टीम को अगर आप देखेंगे तो बहुत कम टीम है जिनके पास बैकअप का भी बैकअप नजर आता है। इनके पास अगर आप देखें तो जॉश हेजलवुड अगर नहीं है तो उनके जगह पर नुमान तुषारा भी इनके पास है। और इसके अलावा अगर आप देखें जैकब डफी जो पिछले 1.5 सालों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हर फॉर्मेट में गेंदबाज है, वो इनके पास है। यानी कि बैकअप का भी बैकअप है, खासतौर पर हेजलवुड का। इसके अलावा अगर इनको प्रॉब्लम टिम डेविड से, क्या टिम डेविड नहीं फिट है, नहीं खेल पाएंगे, तो उसमें भी आरसीबी वाले टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि इनके पास टिम डेविड का भी बैकअप है। इनके पास बैथल है। इंडिया की हालत खराब कर दी थी वर्ल्ड कप में, टी20 फॉर्मेट का ही वर्ल्ड कप था ना ये, वहीं पर उन्होंने कमाल का शतक जड़ा। पिछली बार तो जैकब बेथल बहुत कम मुकाबले खेल पाए थे, तो यहाँ पर जैकब बेथल हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें इनके पास जॉर्डन कॉक्स जैसा एक और खतरनाक खिलाड़ी है जो शायद इस सीजन मुकाबला खेल पाए। तो आरसीबी ऐसी टीम है जिनके पास बैकअप का बैकअप उसके बाद का भी बैकअप है, इसीलिए टीम खतरनाक है। वेंकटेश अय्यर इनके पास इस बार आ गए हैं, देवदत्त पडिक्कल भी हैं। तो ये टीम अगर आप देखें कहीं से भी कमजोर नहीं नजर आ रही है, हर डिपार्टमेंट में जबरदस्त कवर करती नजर आती है। इसीलिए दिनेश कार्तिक की तारीफ बनती है। उन्होंने क्या टीम बना रखी है। आपको क्या लगता है कि हेजलवुड अगर नहीं फिट होते हैं तो क्या उनकी कमी पूरी कर पाएगी आरसीबी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और 5 तारीख को जो मुकाबला होगा सीएसके के साथ, उसमें पलड़ा किसका भारी है उसके बारे में भी जरूर बताएं।